ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है और अब बात करेंगे बिजली कर्मचारियों के हड़ताल की। यूपी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली कर्मचारी। देश के 27 लाख बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। यूपी सरकार बिजली के निजीकरण के पक्ष में है। सरकार की कर्मचारियों से हड़ताल न करने की अपील। निजीकरण से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि निजीकरण करने का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, और निजीकरण से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है किसी कर्मचारी का नुकसान नहीं होगा। सरकार ये भी कह रहे हैं, सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी सोच रहे हैं कि इससे उनका नुकसान होगा, किसी भी कर्मचारी का नुकसान इससे नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी कर्मचारी का नुकसान नहीं होगा। लगातार सरकार आश्वासन भी बिजली कर्मचारियों को दे रही है कि नुकसान नहीं होगा। अब आपको बता रहे हैं दरअसल बिजली का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, क्या आवश्यकता पड़ गई। बिजली व्यवस्था सुधारने की कोशिश फेल, घाटा कम करने का प्रयास भी नाकाफी, और इसके अलावा कारण आपको बता रहे, कई बार विरोध के बाद निजीकरण थमा, कई बार इसका विरोध हुआ और निजीकरण थम गया, लेकिन इस बार सरकार ने ठान लिया है निजीकरण के पीछे मुख्य वजह घाटा है। घाटा हो रहा है सरकार को, इसी वजह से उसका निजीकरण किया जा रहा है। बिजली कंपनियां 1,10,000 करोड़ के घाटे में है और इसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया निजीकरण का। ये घाटा साल 2000 में महज 77 करोड़ रुपए था और धीरे धीरे ये बढ़ता ही चला गया। बिजली व्यवस्था सुधारने की तमाम जो कोशिशें की गई वो कोशिशें फेल हो गई, जिसके बाद से निजीकरण का फैसला लिया गया। घाटा कम करने का जो प्रयास किया गया वो भी नाकाफी रहा। कई बार विरोध किया गया और विरोध की वजह से निजीकरण थम गया। अब यूपी में बिजली की जो हड़ताल है वो जरा देखिए। निजीकरण से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, सरकार का क्या पक्ष है। किसी कर्मचारी का नुकसान नहीं होगा, सरकार ये भी आश्वासन बिजली कर्मचारियों को दे रही है। यूपी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और 27 लाख कर्मचारी इसमें शामिल हुए हैं प्रदर्शन में। निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है और देश के 27 लाख बिजली कर्मचारियों का यह प्रदर्शन है। हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि निजीकरण क्यों जरूरी है, मतलब निजीकरण क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और दूसरी तरफ सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया जा रहा है कर्मचारियों को कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले बताइए कि प्रदर्शन कहां पर किया जा रहा है और सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया जा रहा है बिजली कर्मचारियों को, क्या वो आश्वासन से संतुष्ट नहीं है वो? देखिए, कहीं ना कहीं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद शक्ति भवन में आप देख सकते हैं, शक्ति भवन में मुख्यालय यानी यूपीपीसीएल का मुख्यालय है। यहाँ पर तमाम कर्मचारी कई संगठन के लोग हैं यहाँ पर। कितने प्रदर्शन कर रहे, क्या कह रहे हैं? जरा वहाँ पर मौजूद जो लोग, जो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिए और उनसे पूछे कि आखिरकार उनकी मांग क्या है। बहुत भारी नुकसान देश की जनता के जो उपभोक्ताओं बिजली कर्मियों को होने जा रहा है, उसी के विरोध में ये कार्यक्रम लगातार 6 महीने से 183 दिन हो गया जिसको चलते हुए, और आज यहाँ पर पूरे देश भर में जो प्रदर्शन कार्यक्रम है उसी के क्रम में बिजली भवन में ये कार्यक्रम। आप लोगों को प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को तो नहीं, एकदम नहीं हो भैया, थोड़ी देर के लिए रोक दो। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान रखा गया है। कहीं भी लाइट बाधित करने की बात को रोकने की या उसको अनअटेंड करने की बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं देख सकते हैं निजीकरण के विरोध में इस कर्मचारी संघ के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि गेट को बंद कर दिया गया है कि कर्मचारी संघ अंदर ना जा सके, उन्होंने गेट को बंद कर दिया। आप इधर देख सकते हैं कि कर्मचारी संघ किस तरह से आक्रोश है और किस तरह से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कर्मचारी, कुछ लोग जो अंदर है, कुछ लोग बाहर है, और गेट पे देख सकते हैं। यानी कहीं कि कर्मचारी संघ जिस तरह से लगातार विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं निजीकरण के विरोध में ये सारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और ये देखने वाली पूछा है कि क्या आपके प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की तो बिजली तो कटौती तो नहीं होगी, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि निजीकरण के विरोध में लगातार जिस तरह से प्रयास लगाए जाते हैं, प्रदर्शन जारी है और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो संगठन है वो यहाँ पर मौजूद है। जी, और बड़ी बात पंकज, हमने कुछ दिन पहले ये सुना था, जानकारी ये भी आ रही थी कि जो कर्मचारी इसमें, जो भी कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे उन्हें निष्कासित करने की भी उनको चेतावनी दी गई है।
क्या उसके बावजूद भी जो कर्मचारी वो उसमें शामिल हो रहे हैं? इस तरह से मंत्री ए.के. शर्मा या उनके अधिकारियों द्वारा जो बताया गया था कि अगर कोई कर्मचारी प्रदर्शन करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से उन्होंने हवाला दिया था कि धारा की जाएगी, जिस तरह से उन्होंने हवाला दिया था कि धारा 300 यानी अनुच्छेद 311 के तहत कार्रवाई करेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ तमाम संगठनों का कहना है कि धारा 311 अगर वो पढ़ा है तो अनुच्छेद 311/2 भी पढ़ना चाहिए, जिसमें ये दिखाया गया कि किसी भी कर्मचारी उनको दोष बताने पड़ेंगे। जरा यहाँ पर मौजूद ये कर्मचारियों से पूछे कि आपको डर किस बात का है? सरकार अगर ये कह रही है कि किसी भी कर्मचारी का नुकसान नहीं होगा तो फिर इनको किस चीज की चिंता है? कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश करिए और उनसे पूछिए जरा। देखिए, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर निजीकरण के विरोध में गया तो अगर निजीकरण के विरोध में जाएगा यानी उनके हाथ में जाएगा तो कहीं ना कहीं जो इनके तमाम जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं उनके काम का उनसे संशय बन जाएगा। तो ये देखा जा रहा है कि निजीकरण के विरोध में जिस तरह से लगातार कर्मचारी संगठन एकत्रित है, पूरे प्रदेश में अलग अलग प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जो संगठन है, इनके चाहे ऑफिशियल संगठन हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे इंजीनियर संगठन, सभी पूरी तरीके से विरोध कर रहे। यही वजह है कि कई बार यानी कहीं कि निजीकरण के हाथ में देने से पहले सबसे पहले तो यूपीपीसीएल को टेंडर निकालना होगा। अभी तक टेंडर निकाला नहीं गया है। अब टेंडर निकालने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि अब निजीकरण के उसमें जा रहा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं निजीकरण के हाथ में बिजली न जाए। यानी इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बिजलीकरण अगर निजीकरण होता है तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के ऊपर ज्यादा भार पड़ेगा। तमाम इन्होंने दलीलें दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी लगातार यहाँ पर मौजूद है। प्रदर्शनकारी लगातार यहाँ पर मौजूद है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि 29 तारीख को यानी कि प्रदर्शन नहीं किया जाएगा या फिर प्रदर्शन किया अचानक से 29 तारीख को की गई थी। बावजूद इसका आज अचानक से 29 तारीख को फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। तो यही वजह है कि देखा जा रहा है और भारी प्रदर्शन कर रहे जी। और पंकज, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है बिजली कर्मचारियों की ओर से, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? उनसे बातचीत भी करिए कि आखिरकार वो प्रदर्शन कब तक करेंगे और जो वो मांग कर रहे हैं क्या उनसे किसी ने बातचीत करने की कोशिश की? उनकी मांगों पर क्या ध्यान दिया जा रहा है? क्या उनसे समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है एक बार भी? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि निजीकरण के विरोध में कर्मचारी लगातार, आप देख सकते हैं कि ये आपको बता दें कि ये फैजाबाद रोड है यानी हजरतगंज से जो सिकंदराबाद की तरफ जाता पूरा रेड उन्होंने घेरा हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि कर्मचारियों के साथ कई बार विभागों के मंत्रियों के साथ तमाम लोगों के साथ बैठकें हुई, तमाम चीजें हुई। अभी बीते दिनों कुछ दिन पहले जो यूपीपीसीएल के यानी कहीं की ऊर्जा मंत्री है ए.के. शर्मा, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे और कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हुई थी। हालांकि ये जो निजीकरण का मामला है इस पर अभी तक कोई हरी झंडी नहीं दी गई, लेकिन कर्मचारी लगातार ये संशय लगाया कि कहीं ना कहीं ये निजीकरण कर सकते हैं। इसी वजह से जितने भी यहाँ संगठन है उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चेयरमैन यानी कहिए कि उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि चेयरमैन अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो यही वजह है कि नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो यूपीपीसीएल के निजीकरण की बात करें उसको लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और पंकज, सबसे बड़ी बात कि सरकार की अपील का भी कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है इन कर्मचारियों पर? अगर सरकार ये कह रही है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, व्यवस्थाएं सुधरेंगी, तो उसके बावजूद भी जो अपील की जा रही है सरकार की ओर से, उस अपील का भी कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है इन कर्मचारियों पर? देखिए, बिल्कुल उनका कहना है कि अगर निजीकरण होता है तो निजीकरण अगर हो जाएगा तो उनके हाथ में सारा कमान चला जाएगा। यानी वो कर्मचारी जो काम करें कहीं ना कहीं उनको भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। यही वजह है कि जितने भी कर्मचारी हैं वो विरोध करें और कहीं ना कहीं निजीकरण से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा आम लोगों को, ये संगठन द्वारा बताया जाता है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से तमाम प्रदेशों में निजीकरण चल रहा है तो ऐसे में वहाँ पर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदर्शन कितने दिन तक। आप देख सकते प्रदर्शन में तमाम जो महिला कर्मचारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। ये जरूर देखा जा रहा है कि यूपीपीसीएल ने जिस तरह से निजीकरण का जो काम यानी पंकज, क्या काम का भी बहिष्कार कर दिया गया है क्या इन कर्मचारियों की ओर से? जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की जी, अभी तक तो फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं। वो
वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये मंत्री के शर्मा द्वारा पहले भी बताया गया था कि अगर कोई प्रदर्शन करेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं देखा जा रहा है, प्रयास लगाया जा रहा है कि कार्रवाई अगर करता है तो कहीं ना कहीं ये लोग न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि लगातार जो कर्मचारी संघ है, तमाम सारे जो संघ है, उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन की वजह से देखिए क्या होता है, आगे क्या हो पाता है देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि निजीकरण के लिए तमाम जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं अदर लटके हुए दिखाई दे रहा है। ये जरूर देखा जा रहा है कि लगातार जो तमाम सारे कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, लगातार आज 29 तारीख को भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आज का प्रदर्शन का भी नहीं किया गया कि कितने बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि धीरे धीरे जो कर्मचारी और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन बड़ा आक्रोश ले सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से निजीकरण का विरोध किया जा रहा है, निश्चित पंकज, क्या निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्या, जिसकी वजह से कर्मचारी आक्रोशित है, या फिर अभी केवल प्रारूप तैयार किया जा रहा है? देखिए, निजीकरण के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। निजीकरण के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है, बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक उसको संशय बना हुआ है कि क्या निजीकरण को किस तरह से दिया जाता है। यानी कि टेंडर प्रक्रिया यानी कि टेंडर अभी विज्ञापन नहीं निकला गया है। यानी अगर टेंडर का विज्ञापन निकाला जाएगा तो इससे साफ हो जाएगा कि निजीकरण के हाथ में देना चाह रहे हैं। तो जब टेंडर का विज्ञापन होगा तो उसका टेंडर किया जाएगा, उसका निजीकरण निजी के यानी कि जो प्राइवेट हाथों में दे। यही वजह है कि लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या इस प्रदर्शन का असर सरकार के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्या यूपीपीसीएल जो इस तरह से निजीकरण की बात कर रहे हैं, क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि कर्मचारियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीर और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचवाने के लिए। तो देखिए, लगातार जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनकी मांग है कि निजीकरण ना किया जाए। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा।